हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बात की थी कंडीशनिंग की और उसके क्या-क्या कारण हैं और जो उसका मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसके कारण जो भी सीकर्स को जितने भी जिज्ञासु हैं उसकी मैंने बात की थी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस जो तरीके हैं कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू आप जो कंडीशनिंग है आप उसे काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जा सकते हो और आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके जो सही दिशा है उसमें आप जा सकते हो बाय ओवरकमिंग द कंडीशनिंग। तो पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि जो मेन कारण है या जो सोर्स है कंडीशनिंग का वो है क्या? एक इंसान जो भी व्यक्ति होता है, उसकी जो उसे बनाता है, उसके चलो शरीर के अलावा जो उसकी मेन जो जड़ होती है वो होता है उसका अहम, जिसे हम आई कहते हैं, ईगो। जो उसकी आइडेंटिटी होती है, जो भी एक लाइफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक स्पेशली ह्यूमन्स में और किसी स्पीशीज़ में ऐसा नहीं होता है, जितना ह्यूमन्स में होता है। जो आइडेंटिफिकेशन होती है ह्यूमन्स की, कि वो एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं किसी कास्ट ग्रुप के साथ, रिलिजन से, नेशनैलिटी से या फिर किसी भी तरह की कोई और रेस या फैमिली या सरनेम कुछ भी आप कह लीजिए, तो वो उससे आइडेंटिटी एसोसिएट करना शुरू हो जाते हैं। वो खुद को मानने लगते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप का या पर्टिकुलर स्पीशीज़ का हिस्सा हूँ, जो कि मैं दूसरे से अलग हूँ। और इसके कारण जो हमारी कंडीशनिंग है, वो हमें लिमिट करती जाती है। कंडीशनिंग बेसिकली हमें दूसरे जो सारी क्रिएशन है, उससे हमें डिफरेंशिएट कर देती है कि मैं इस चीज़ से अलग हूँ। जिसके कारण जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, अगर आप देशों की बात कर लो जो आपस में वॉर चल रही है, अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें जैसे, तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि एक इंसान रशियन माइंड की तरह वो कंडीशन हो रखा है और दूसरा व्यक्ति अ दूसरे ढंग से कंडीशन हो रखा है, जिसके कारण वो दोनों में जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे का समझ नहीं पा रहे हैं और उसी के कारण इतनी बड़ी वॉर चल रही है। ये तो बात हो गई अगर हम काफ़ी एक्सटर्नल मैटर्स की अगर हम बात करें जो वर्ल्ड में हो रहे हैं। अगर हम पर्सनली देखें, तो हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं, वो सिर्फ़ हमारा जो आउटर रिस्पॉन्स होता है उसे ही नहीं वो इफ़ेक्ट करती, जो कि हमारे इनर थॉट प्रोसेस होता है, जिसके बेसिस पे हमारा एक्सटर्नल रिस्पॉन्स आता है, जो बाहरी हमारा रिस्पॉन्स है, जिसके ऊपर बेस होता है। जो हमारा इंटरनल थिंकिंग है, उसे भी चेंज करती है। अम, तो इन सब की जो जड़ है, वो आपकी आइडेंटिफ़िकेशन है, जिस हिसाब से आपकी बचपन से आपकी परवरिश हुई है या आपकी कंडीशनिंग हुई है, ये सारी चीज़ें ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है, कुछ सवाल ही करने हैं बस। सिंपल क्वेश्चनिंग है, जिसके थ्रू आपकी जो कंडीशनिंग है, जो आइडेंटिफ़िकेशंस है, आप काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हो। हालाँकि जो आदतें होती हैं इंसान की, वो इतनी छोड़नी आसान नहीं होती हैं, बट जो कंडीशनिंग है, उन्हें हम क्वेश्चनिंग के थ्रू, रीज़निंग और लॉजिकल रीज़निंग के थ्रू काफ़ी हम उनका इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें किस-किस तरह की कंडीशनिंग्स जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, सबसे पहली तो नॉर्मली फैमिली से शुरू होती है कंडीशनिंग। एक जो बच्चा होता है जब, उसका तो नाम भी नहीं हुआ होता कोई। कोई जब जो प्रकृति होती है वो कोई नाम दे के तो भेजती नहीं है बच्चे को। तो उसका जो भी जो नाम है, उसकी जो परवरिश करनी है या उसका जो भी सिस्टम है, वो बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर रहा है। बच्चा तो खुद ये भी नहीं डिसाइड कर रहा है कि कौन-सी बॉडी में आएगा या फिर किस परिवार में बॉर्न होगा, किस देश में बॉर्न होगा, कौन-सी भाषा बोलेगा। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, अगर कोई भारत में बॉर्न हो रहा है और हिंदी बोल रहा है, उसका कारण ये है कि वो इस देश में पैदा हुआ है, उसकी परवरिश इस देश के अकॉर्डिंग हुई है। अगर वहीं वो बच्चा कहीं और किसी और देश में हुआ होता, रशिया में हुआ होता और रशियन बोल रहा होता, तो उसका कारण था उसकी परवरिश और उसके जो फिर सोचने का ढंग है और भारतीय लोग का जो ढंग है, वो किसके कारण हो रहे हैं? हमारी परवरिश के थ्रू।
तो सिंपल पहला आप क्वेश्चन पूछे कि क्या मैंने ये जो शरीर है या जो जिस कल्चर में मैं पैदा हुआ हूँ या जिस कास्ट ग्रुप में पैदा हुआ हूँ या रिलीजन में पैदा हुआ हूँ या कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब कोई भाषा शैली कोई उसमें जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, क्या मैंने खुद सोच के पैदा जन्म लिया है? क्या मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस फॉर्म में आऊँगा, ऐसे आऊँगा, लड़का बनूँगा, लड़की बनूँगा? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो प्रकृति डिसाइड कर रही है, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो फिर हम क्यों इन सब चीज़ों से अटैच हो रखे हैं, आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं खुद को, एसोसिएट क्यों कर रहे हैं और खुद को लिमिट क्यों करते जा रहे हैं? और अगर हम आगे इसी को आगे बढ़ाते रहें, तो आप इससे पूछ सकते हो कि क्या मैंने ये परिवार चुना था? क्या मैंने ये देश चुना था? या फिर मैंने ये जो मेरी पर्टिकुलर फॉर्म है, अगर मेरी मेल फॉर्म है, फीमेल फॉर्म है और मुझे बड़ा घमंड है, क्या मैंने ये चुनी थी? जो चीज़ मैंने चुनी नहीं है, उसका घमंड किस बेसिस क्या है उस घमंड का? जो ईगो आ रही है, जहाँ से उठ रही है, उसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? वो कहाँ से उठ रही है? और ये क्या ये सच में कुछ है भी या सिर्फ़ एक तरह की इल्यूज़न है जिसे मैं सिर्फ़ पानी देते जा रहा हूँ और कुछ वहाँ पे है ही नहीं और मुझे सिर्फ़ पागल बनाए जा रही है? अगर आप ऐसे धीरे-धीरे चलते रहेंगे, तो आप काफ़ी चीज़ें जो बाहरी आपने खुद पे बना ली हैं, खुद को एसोसिएट करना शुरू कर दिया है खुद के साथ, वो हटती जाएँगी और आपका जो रियल नेचर है, आप उसके काफ़ी जो एसेंस है, उसे समझ पाओगे। जो एक व्यक्ति का रियल नेचर होता है, जिसे हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, कि आप ब्रह्मन का रूप हैं, पार ब्रह्म का रूप हैं, कॉन्शियसनेस हैं आप। तो उसका जो रूप होता है वो बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि उसे उसका कोई ना ही फॉर्म है, ना ही उसे शब्दों से बयां किया जा सकता है, ना ही किसी और ढंग से। तो आप अगर वो हैं, तो आप फिर मैं कोई नाम से एसोसिएट तो नहीं हो सकते या किसी रिलीजन ग्रुप से या कास्ट ग्रुप से या किसी देश से तो एसोसिएट नहीं कर सकते आप खुद को। तो इसीलिए ये सारी कंडीशनिंग्स का हटना काफ़ी ज़रूरी है, या हालाँकि इतना समझ आ जाना चाहिए अगर आप एक सीकर हैं और इस बात पे हैं कि ये सब टेम्परेरी है। ये सब मैंने डिसाइड नहीं किया है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुझे मिली, सोसाइटी ने दी हैं। और अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, तो आप एंड पे ये रियलाइज़ करोगे कि जो आपका अहम है, जिसे हम मैं कहते हैं, जिसका ईगो है जो, वो भी आपकी नहीं है। यहाँ तक कि जो आपकी बेसिस ऑफ आइडेंटिटी है, आई, अहम, जब वो ही आपका नहीं है, तो एक्सटर्नल जो आइडेंटिटीज़ हैं, जितनी भी आई के बेसिस पे खड़ी हैं, एक समझ लेते एक इमारत है बहुत बड़ी और उसकी जो जड़ है इमारत की, जिसके ऊपर वो सारी इमारत खड़ी है, वो है अहम। अगर आपका अहम ही आपका नहीं है, आपने चुना तो है नहीं अहम, वो तो डेवलप हो गया, प्रकृति का है, मतलब आपका नहीं है, तो वो फिर जो इमारत है इतनी सारी आइडेंटिटीज की, वो भी गिर जाएगी। तो ये थोड़ी सी एक एडवांस प्रैक्टिस मैं कहूंगा, अगर आप कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, विटनेसिंग करते रहते हैं कि मैं विटनेस करूंगा, नेति नेति का मार्ग पकड़ते हैं, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट विटनेसिंग की भी एक सीमा होती है। विटनेस के पीछे कैसे चले जाओगे? विटनेस तक रुक जाते हो, विटनेस के पीछे नहीं जा सकते, वहां पे फिर ग्रेस का एलिमेंट आता है, वहां पे ईश्वर की कृपा चाहिए, उस वहां विटनेस वाली पोजीशन से बिल्कुल बियॉन्ड जाना, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वहां पे तो ईश्वर खुद ही लेके जाएगा। हमारी तो जितनी मर्जी प्रैक्टिसेस कर लो, वो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा जो मेन कंसर्न है इस वीडियो में, वो है आप क्वेश्चन करें अपनी कंडीशनिंग को, आगे पूछते रहें, और जो आपकी आय जो अहम है, जब तक आप इस रियलाइजेशन पे नहीं आते कि अब ये अहम भी मेरा नहीं है, तब तक क्वेश्चनिंग करते रहें। और जब ये हो जाएगा, तब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो समर्पण के मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पे, वो बहुत बेहद आसान होने वाला है। क्योंकि जब आप सबसे मूल हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ईगो को डिसॉल्व करना है, अहम को हटाना है। वो कैसे हटेगा? जब आप सिंपली उसके ये समझ लोगे कि वो इल्यूजन है, एक्चुअल में है नहीं। इसके रिगार्डिंग जो बात है, मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। आज की वीडियो के लिए मैं आज इसी प्रैक्टिस की मेन बात करना चाहता था और उसी तक मैं सीमित रखूंगा आज की वीडियो को।
जो आने वाली वीडियोज़ होंगी, उनमें मैं बात करूँगा कि हम किस प्रकार से और कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ हैं, जिनके थ्रू हम ये जो सारा हमारा जो एक तरह सा मैट्रिक्स बन रखा है, जो हमने इल्यूज़नरी इतने सारे प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हैं अपने लिए, ठीक है? उन्हें हम किस ढंग से हटा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और जो असली गोल है लाइफ़ का, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जल्दी से जल्दी मतलब कोई ऐसे टाइम पीरियड तो होता नहीं, सबकी अपनी जर्नी होती है, बट हाँ, गाइडेंस अगर सही हो, तो ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी ईज़ी हो जाती है। आपको वो सारी प्रॉब्लम्स के गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, अगर एक अच्छा गाइड आपके लिए अवेलेबल है। तो आज की वीडियो मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ। आने वाली वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग और भी बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।